कहते हैं भगवान की कृपा कब किस रूप में उतर आए कोई नहीं जानता, और नंद नगरी का गरीब किशोर इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला था। किशोर एक सीधा सादा मजदूर, दिन भर मेहनत, शाम को टूटी झोपड़ी में लौटना और हर रात वही चिंता, कल चूल्हा जलेगा या नहीं। उसकी पत्नी मधु गरीबी के बीच भी भरोसा बनाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन भूख भरोसे से बड़ी होती जा रही थी। एक दिन मधु ने कहा, किशोर, मजदूरी से घर नहीं चलेगा, दूध बेचने का काम करते हैं। किशोर मान गया, पर एक समस्या थी। गाय खरीदने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। मधु की आंखों में चिंता थी, पर किशोर ने हाथ पकड़कर कहा, 2 दिन रुक जा मधु, कहीं न कहीं से जुगाड़ करके गाय ले ही आऊंगा। लेकिन भीतर ही भीतर किशोर भी टूट चुका था। कृष्ण भक्त था, पर गरीबी ने उसका विश्वास हिला दिया था। अगली सुबह किशोर मजदूरी से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक सफेद रंग की लंगड़ी गाय मिली। आंखों में दर्द, शरीर पर घाव और चल भी मुश्किल से पा रही थी। किशोर का दिल पिघल गया। अरे बेचारी, वह उसे सहलाते हुए बोला, चल मेरे साथ चल, जितना बनेगा तेरी सेवा करूंगा। वह गाय उसके पीछे पीछे चल पड़ी। घर पहुंचते ही मधु चौंक गई। किशोर, ये कैसी गाय ले आया? हम तो दूध की गाय ढूंढ रहे थे, ये तो खुद खड़ी भी नहीं रह पा रही। किशोर ने शांत स्वर में कहा, पैसे नहीं थे पर दया थी। सोचा भगवान की दया इस पर भी हो जाए। मधु कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, इसका नाम मोती रखते हैं। अगले दिन सूरज उगा। किशोर ने सोचा, चल मोती को दूध दोहते हैं, शायद 2-4 बूंद ही सही। लेकिन मोती गायब थी। किशोर घबरा गया। ओ भगवान, कहीं भटक न गई हो। कुछ देर बाद मोती वापस लौटी, और जब किशोर ने दूध निकाला, 2 बाल्टी गाढ़ा मीठा चमकता दूध। मधु हैरान, ये कैसे? और चमत्कार यही नहीं रुका। गांव के बीमार लोग मोती का दूध पीते और धीरे धीरे ठीक होने लगते। किशोर का दूध पूरे गांव में मशहूर हो गया। गरीबी दूर होने लगी। पर मन में एक सवाल जमा होने लगा, मोती सुबह सुबह जाती कहाँ है? एक सुबह किशोर ने तय किया, आज मैं मोती का पीछा करूंगा। वो चुपके चुपके उसके पीछे चल पड़ा। मोती तेज कदमों से गांव के बाहर पहुंची, कृष्ण मंदिर के सामने रुक गई, और फिर जो दृश्य किशोर ने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। मोती भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ी अपना मुंह खोलकर एक मधुर दिव्य भजन गा रही थी। किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों में आंसू भर आए। हे कृष्ण, ये कैसी लीला है? दौड़कर वो घर गया और मधु को बुलाया। चलो, बस चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। मधु पहले शक में थी, पर मंदिर पहुंचते ही मोती ने उनकी ओर देखकर कहा, किशोर, मधु, डरो मत, जो कुछ भी हो रहा है कृष्ण की कृपा से हो रहा है। मोती बोल रही थी। मधु घुटनों पर गिर गई। देवी, ये क्या रहस्य है? मोती का संदेश। मोती ने कहा, कृष्ण उन लोगों की मदद करते हैं जो दया रखते हैं, जो देने का साहस रखते हैं, चाहे उनके पास कुछ न भी हो। तुमने मुझे अपनाया जब मैं किसी काम की नहीं थी, इसलिए कृष्ण ने तुम्हारे घर को आशीर्वाद से भर दिया। फिर मोती ने एक वाक्य कहा जिसने किशोर और मधु की जीवन दृष्टि बदल दी। जो नहीं है उसका रोना मत रो, जो मिला है उसकी कद्र करो। कृष्ण वही हैं जहां दिल में कृतज्ञता हो। कथा का अंत। किशोर और मधु रोने लगे। उनका विश्वास लौट आया, पहले से भी ज्यादा दृढ़। उन्होंने मोती को प्रणाम किया। धन्यवाद, हमें हमारा भगवान लौटा देने के लिए। मोती मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे कृष्ण मंदिर की ओर बढ़ते हुए एक चमकदार प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद किशोर और मधु कभी शिकायत नहीं करते। उनके घर में हमेशा दूध रहता था, पर उससे भी ज्यादा कृतज्ञता रहती थी, क्योंकि अब वे समझ चुके थे, कृष्ण हर दिन चमत्कार करते हैं, बस इंसान का हृदय तैयार होना चाहिए। यही मोती गाय की अनकही कथा है, कृपा, विश्वास और भगवान की लीला की कथा।